अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर मैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज मैं अपनी जो छुट्टी वाले दिन होते हैं उसमें मेरे मॉर्निंग का रूटीन क्या होता है वो शेयर करती हूँ। पूरी वीडियो तक बने रहना है। तो जैसे कि ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जो मुझे सुकून के पल मिलते हैं, जैसे कि मेरे छुट्टी के दिन, लेकिन वो भी ऐसे निकल जाता है पूरा दिन कि मुझे उसमें काम बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, खुशी इस बात की होती है कि मैं घर पे हूँ, शायान के साथ हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ, लेकिन घर के काम को भूल नहीं सकती, उसे तो हमें करना ही होता है। तो ये कुछ हमारी जो डेली की रूटीन होती है जो हमें करना होता है। तो जैसे कि मेरी छुट्टी थी तो मॉर्निंग में मैं हस्बैंड के टिफ़िन बना के दे चुकी थी और वो जा चुके हैं। शायान उठ गया है, उसको भी मैंने नाश्ता करा के नहला धुला के रेडी कर दिया है। फिर मेरे जो भी कपड़े सूखे हुए होते हैं उन्हें मुझे तय करके रखना होता है। उसके बाद बेडशीट तो मैंने कल ही चेंज कर दी थी, तो मुझे बेडशीट चेंज नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने सारे काम अंजाम दे रही हूँ। और मेरे जो साथ में मेरा बेटा शायान है, आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से मुझे परेशान करता है। वो आगे से पीछे से यहाँ से वहाँ से, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि वो हर जगह से आके मुझे मेरे कामों में हाथ बटाने की बजाय मेरे कामों को बढ़ा देता है। बट कोई बात नहीं, वो मेरे साथ ही रहता है। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे कामों को जल्दी जल्दी निपटा के अपने काम से फारिग हो जाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जल्द से जल्द काम कर लूँ। तो ये देखिए, माँ बेटे की नोक-झोंक चालू है। मैं चीज़ों को ठिकाने लगा रही हूँ और वो है बिखेरने में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरीके का हाल होता है कि मैं कोई भी चीज़ को सोचूं कि वो सही सलामत रहे, लेकिन जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। शायान एक ऐसा है जो मैं अगर चीज़ों को एक जगह रखती हूँ तो वो उसे दूसरी जगह मिलती है। इस तरीके से मेरे घर का हाल है। उसके बाद जल्दी से सारी चीज़ों को ठिकाने लगा के किचन में आ गई। रात में इतना थकने के बाद काम करने का ज़रा भी मन नहीं था, तो मैं सो गई थी। तो सुबह किचन में मेरा इस तरीके का कुछ हाल था। अब फटाफट मुझे यहाँ का काम भी निपटाना है, तो चलिए बने रहिए आगे तक। किचन की सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि किचन जब तक अच्छा नहीं होता है, साफ़ सुथरा नहीं होता है ना, काम करने में मज़ा नहीं आती है। और किचन जब साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होता है तो उसमें काम करने, खाना बनाने में भी और मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। मैं ये अगर डेली नहीं तो 2-3 दिन में तो करती ही हूँ। ऊपर से तो क्लीन करती ही रहती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं 2 से 3 दिन में कर लेती हूँ। तो ये मेरे कुछ काम हैं जो मुझे करने ही पड़ते हैं। मैं ना चाह के भी मुझे करना पड़ता है और करना भी चाहिए। एज अ हाउस वाइफ हम करें तो क्या करें, ये हमारी एक ड्यूटी होती है ना। क्या आप लोगों का भी मेरी तरह हाल है? बस थोड़ा सा ये होता है कि अपने लिए वक्त नहीं मिलता है। ये वक्त का तकाज़ा इस तरीके से है कि हम सारे काम कर लेते, लेकिन हमें अपने राहत की फुर्सत के जो वक्त होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। बट कोई बात नहीं, चलता है। तो इस तरीके से मैं फटाफट अपने सारे कामों को फिनिश कर रही हूँ। शायान को मैंने किसी तरह से यहाँ वहाँ किया है, उसको उसके दादा के पास भेज दिया कि मैं अपने सारे काम कर लूँ। तो ये देखिए, मेरी सफाई यहाँ पे अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। मैंने जो टेबल है वो भी क्लीन कर लिया है, चूल्हा भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो ये मेरी काफ़ी हद तक सफाई यहाँ हो चुकी है। अब मैं बहुत भूख लग रही है, बर्तन भी धोने हैं, तो मैं सोच रही पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद जो बर्तन है वो धोऊंगी। बस इतना क्लीन करने के बाद मैं कुछ नाश्ता बना लेती हूँ अपने लिए।
तो मैं अपने लिए सोच रही हूँ बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, देखते हैं। पहले मैं ये सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं आगे का डिसाइड करती हूँ कि करना क्या है। तो चलिए फाइनली मेरा जो किचन टेबल है वो क्लीन हो चुका है। चूल्हे को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। एक बार ड्राई कॉटन से भी पोंछ लीजिए या फिर आपका जो भी किचन टॉवल है उससे एक बार सूखा कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अपने लिए आज हलवा बना रही हूँ, सूजी का हलवा। आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। ये बनाने में खाने में भी बनाने में तो इजी होता ही है और खाने में भी टेस्टी होता है। जैसे कि हम नॉर्मली सूजी की हलवा कैसे बनाते हैं, चाशनी रेडी करते हैं, पानी में बनाते हैं, आप चाहे तो इसे दूध में बनाएं। तो यहाँ पे मैं दूध गरम कर रही हूँ। ये मैं नचनिया वाला दूध लिया है मैंने मतलब मैंने जो पैकेट वाला दूध यूज़ किया है। जो गाढ़ा दूध होता है वो मेरा फट गया था, उसको मैं रस मलाई बनाने वाली हूँ तो वो मैंने साइड में रख दिया है। उसकी वीडियो भी आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में मिल जाएगी। तो फ़िलहाल मैं हलवा रेडी कर रही हूँ जिसके लिए मैंने पैकेट का दूध यूज़ किया है। तो चलिए दूध गर्म हो गया है, अब मैं यहाँ पे सूजी ले लेती हूँ। सूजी को मैंने यहाँ पे एक बार जस्ट देख लेती हूँ कि इसमें कुछ है तो नहीं। वैसे तो कुछ रहता नहीं, लेकिन एक दिल को तसल्ली नहीं होती है जब तक मैं देख ना लूँ। तो मैंने इस तरीके से चेक कर लिया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और उसके बाद मैंने उसे कढ़ाई में ले लिया है। अब मैं इसे बस 5 मिनट तक थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे जब तक मेरी सूजी भून रही है, साथ ही साथ मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। ये जो वक्त होता है ऐसा ना कि दूध अक्सर मैं रख तो देती हूँ लेकिन बह जाता है। बट मैंने बहुत ही स्लो फ्लेम पे रखा है कि दूध बहेगा नहीं, क्योंकि अब भी मैंने साफ़ किया है सब कुछ। तो ये देखिए मेरा दूध भी पक चुका है। अब दूध को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, जब तक यहाँ पे रवा भी मेरा भुन जाएगा, मतलब सूजी। हम उसे रवा भी कहते हैं, सूजी भी कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो वो मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताइएगा आप क्या कहते हैं। तो ये देखिए मेरा सूजी भी हो गई है। अब मैं जल्दी जल्दी बस इसे निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। तो अब हम यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैं बना रही हूँ। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है। आपको करना क्या है, सूजी को भूनने के बाद मैंने उसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया, दूध भी थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन आप थोड़ा सा दूध को ठंडा होने दीजिएगा। अब मैंने क्या किया है, इस सूजी में दूध को डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ढक के रख देते हैं कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। चलिए अब मुझे यहाँ पे चाशनी पकाना है। तो चाशनी के लिए मैंने सेम कढ़ाई में पानी ले लिया है, ठीक है। अब आपको जो सूजी का हलवा है वो आपको किस तरीके का पसंद है वो डिपेंड करता है। आपको थोड़ा सा सूखा पसंद है, आपको थोड़ा सा सॉफ्ट गीला पसंद है। तो अगर जिनको सूखा पसंद है तो वो चाशनी थोड़ी सी कड़क पकाइए, ठीक है। और जिनको थोड़ा गीला पसंद है वो चाशनी थोड़ा सा कम पकाएंगे, डिपेंड करता है आपको जैसा पसंद है। तो यहाँ पे मैं मीडियम बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा गीला बना रही हूँ ना बहुत ज़्यादा सख्त और सूखा बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पानी डाल के उसमें शक्कर मैंने डाल दिया है। जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले घी डालते हैं, उसके बाद दूध या पानी डालने के बाद शक्कर डाल के चाशनी बनाते हैं। हर तरीके का बन सकता है, आप जैसा चाहे वैसा बनाएं, लेकिन ये तरीका भी एक बार ज़रूर अपना के देखिए। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर डाल दिया है। थोड़ा सा सूजी का जो हलवा है वो कलर में और अच्छा हो जाएगा, तो मज़ा आएगा खाने में भी।
तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर डाल के इस चाशनी को पका लूँगी। साथ ही साथ मैंने खुशबू के लिए यहाँ पे इलायची लिया है। इलायची को मैंने, आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इलायची को घर में कूट के डाल रही हूँ। चलिए, जब तक मेरी चाशनी पक रही है मैं ये भी डाल देती हूँ, क्योंकि इससे जो खुशबू है ना बहुत अच्छी आती है। तो आप ज़रूर जो भी मीठा बनाए ना उसमें इलायची पाउडर या आप इलायची को घर में कूट के डालें, बहुत बहुत अच्छा लगता है इससे टेस्ट को। मुझे कूटने में ही टाइम इतना जाया था ऐसे लग रहा था मैंने कौन सा काम ले लिया है। दरअसल आप जब भी मीठा बनाने के लिए जो आप इलायची यूज़ करते हैं ना, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके साइड में एक डब्बे में रख दीजिए। जब भी आपको लगे, या आप उसको दरदरा कूट के या मिक्सर में भी ग्राइंड करके रख सकते हैं। लेकिन ये मैंने ना इसे रोस्ट किया है ना मैंने ग्राइंड किया है, मैंने हाथ से कूट के डाल दिया है। ठीक है, मैंने जैसे कि कहा कि मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकती थी इससे ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने बना लिया। ये देखिए, अब इलायची भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम लोगों ने जो दूध में सूजी मिला के रखे थे वो अब इसमें डाल देंगे। देखिए चाशनी मेरी पक चुकी है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी, वरना जो हलवा है वो मेरा थोड़ा सा सूखा टाइप हो जाएगा। मुझे इतना भी सूखा नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। अब जब आप ये इसमें शामिल करेंगे तो इस वक्त आप जो गैस का फ्लेम है वो स्लो कर दीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही पेशेंस रख के अपने आप में आपको इसे चलाना है, अच्छे से मिक्स कर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी तरीके का लम्स ना रह जाए। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से चला लीजिएगा। तो ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, अगर आप फूड कलर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने घी डाला है। घी आप जो आपको घी डालना आप डालिए। मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे घी भी शामिल कर देती हूँ। और अब स्लो फ्लेम पे, आपको अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाना है। घी डालने के बाद कभी भी आप याद रखिए, जब आप घी डालते हैं ना तो उसे ज़्यादा कुक मत करिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्लो फ्लेम पे अच्छे से चला के मिक्स कर लिया है और घी डाल दिया है। और मेरा हलवा जो है वो पूरी तरह से रेडी है। गार्निशिंग के वक्त आपको जो ड्राई फ्रूट डालना है आप डाल लीजिए। मैं यहाँ पे काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो खोपरा, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये देखिए मेरा हलवा गर्मा गर्म पूरी तरह से रेडी है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। आप इस तरीके से एक बार प्लीज़ ज़रूर बनाइए। मैं पक्का कहती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन हाँ, ये जो मैंने घी का इस्तेमाल किया है इतना, तो आप गरम गरम सर्व कीजिए। अगर ये हलवा ठंडा हो जाएगा ना तो वो मज़ा नहीं रहेगा। तो आप जब बनाते हैं तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। ठीक है, टेस्ट भी डबल मिलेगा आपको इसमें। तो ये तो मेरा नाश्ता रेडी है। चलिए अब मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ करने। दो पल सुकून के, जिस वक्त मैं सुकून से नाश्ता या खाना हो, मुझे सुकून का हो तभी होता है, क्योंकि जल्दबाजी में मेरे मुंह में कुछ भी नहीं जाता और हलक से उतरता भी नहीं है। तो ये देखिए मैंने मेरा जो नाश्ता है वो कंप्लीट कर लिया है, फिनिश हो गया है। अब मैं रिटर्न अपने काम पे आ जाती हूँ। जो भी बर्तन थे मेरे वो भी फटाफट मुझे धो लेने हैं। सारी चीज़ों को मैं क्लीन करके यहाँ से एटलीस्ट फुर्सत हो जाऊँ। मशीन मैंने लगा दिया है, मशीन का काम जो है वो चालू है। वहाँ पे कपड़े ड्रेनिंग में मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पे मेरा बर्तन का भी काम हो जाएगा। बर्तन में इतनी बरकत होती है ना कि समझ में भी नहीं आता। ये दो चीज़ में बरकत इतनी है, एक बर्तन में और एक कचरे में। कचरा ना जाने कहाँ से आता है, बर्तन तो ऐसे लगता है कि बस निकलते जाता है। समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ को कितना करे और कब तक करे, बट कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा।
चलिए, रात के जो टिफ़िन वगैरह थी वो सब वैसे ही रखी थी। मैं सो गई थी, इस वजह से ये बर्तन नहीं धोई थी। तो मैं सुबह उठ के ये सारी चीज़ों को कर रही हूँ। बर्तन घसने के बाद एक बड़ा सा टास्क, उसको उसके जगह पे लगाना, मतलब वो ठिकाने पे लगाना। तो फटाफट मैंने यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया है। चलो, मेरा जो क्लीनिंग का जो काम था वो हो चुका है ऑलमोस्ट। अब फटाफट मुझे बात ले लेना है, उसके बाद देखते हैं खाने का क्या काम है आज। हस्बैंड तो जा चुके हैं, ज़्यादा कुछ खाने का टेंशन नहीं रहेगा। और फाइनली एक रिलैक्स्ड वाली सांस में ले रही हूँ और यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ मज़ा से, है ना। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने सारे कामों को अंजाम दे दिया है और अब मैं एक सुकून की सांस ले सकती हूँ। तो फटाफट मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ। काम तो मेरा सब कुछ हो चुका है। आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए।